बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 27 और यह चैप्टर कौन सा है 9 दशमलव भिन्नों के गुणा एवं भाग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। मान ज्ञात करें। क्या है? मान ज्ञात करें। एक नंबर क्वेश्चन क्या है 0.2 गुना 3। क्या करना है बच्चों? गुना करना है हमें। तो कैसे करेंगे? सबसे आसान बच्चों, अभी क्या करें, दशमलव भूल जाए आप। ऐसा माने कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो क्या है 2 है। क्या बच्चों? 2 है। ठीक है, ऐसा मान लें आप कि यहाँ पे दशमलव नहीं है। तो क्या है बच्चों? सिर्फ 2 है और 2 को गुना किससे करना है? 3 से। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6। ठीक है बच्चों, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब देखेंगे बच्चों कि यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 1 है बच्चों। कौन सा? वह 2। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 है। तो क्या करेंगे बच्चों? इस साइड से दाहिने से बाएं तरफ क्या करते हैं बच्चों? दाहिने से बाएं तरफ 1 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। अर्थात 6 के बाद क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.6। क्या हो जाएगा बच्चों? 0.6 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। इसी को आप चाहें बच्चों तो आप लिख सकते हैं 0.6 अगर आप चाहें तो। अगर नहीं चाहते हैं, अगर लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप 0.6 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कौन सा? 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन है बच्चों 0.4 गुना 3। फिर उसी तरह करेंगे बच्चों। ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। क्या है? तो सिर्फ है 4 और 4 को किससे गुना करना है? 3 से। तो कितना हो गया बच्चों? 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? 12। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद, यहाँ देखिए बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 1 अंक है। ठीक है बच्चों, अर्थात वह अंक कौन सा है? 4 है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों? दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे? दाहिनी से बाईं तरफ। ठीक है बच्चों, दाएं से बाएं तरफ क्या करेंगे बच्चों? 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 अंक के बाद ही क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बच्चों, 1 अंक के बाद दशमलव के बाद 1 ही अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे? इधर से 1 अंक के बाद ही दशमलव लगाएंगे। तो 1 अंक कौन सा है? 2। तो 2 के बाद क्या लगा देंगे बच्चों? दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1.2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल इस तरह करना है बच्चों। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? 0.5 और गुना क्या है बच्चों? 7। बिल्कुल इसी तरह अभी ऐसा माने कि दशमलव नहीं है, सिर्फ 5 है और 5 को हमको गुना करना है किससे? 7 से। तो कितना आ गया बच्चों? 35। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे 35। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखें दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। वो अंक कौन सा है? 5। तो इधर से क्या करेंगे बच्चों? ठीक है, इधर से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 अंक कौन सा है? 5। 5 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3.5।
तो इसी तरह बनाते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों। 5.3 गुना 7। बिल्कुल उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, यहां मानेंगे कि दशमलव नहीं है, सिर्फ है क्या 53, और उसको गुना कितना से करना है 7 से। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37। ठीक है बच्चों, तो यहां लिखेंगे 3 7 1। ठीक है बच्चों, जो हमारा गुणनफल आया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, वो अंक कौन सा है 3। तो इधर से क्या करेंगे बच्चों, दाएं से बाएं तरफ क्या करेंगे बच्चों, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया 37.1। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों 37.1 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों 8.42 गुना क्या है बच्चों 14। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। दशमलव अभी भूल जाइए कि दशमलव यहाँ है ही नहीं। तो क्या है बच्चों 842। ठीक है बच्चों, उसको गुना कितना से करना है 14 से। ठीक है बच्चों, गुना करते हैं 8 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 8 चौका 32 1 33। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 4 में करेंगे तो बच्चों 4, 8 में करेंगे तो 8। ठीक है बच्चों, गुना करते हैं 8 का 8, 6 2 8, 4 3 7, 8 3 11। ठीक है बच्चों, जितना आया उतना लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 11 7 8 8। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे दशमलव। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों दशमलव के बाद जब बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं हम लोग, तो कितने अंक है, तो एक एक 2 अंक है। कितने हैं 2, एक 4 हो गया, एक 2 हो गया। कहाँ से, दशमलव के बाद जब हम दाहिनी ओर जा रहे हैं बच्चों, तो कितने हैं 1 और 2। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग दाहिने से बाएं तरफ बच्चों, दाहिने से बाएं तरफ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ देख रहे हैं 4 2 2 अंक है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी हम लोग क्या करेंगे 2 अंक लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमारा हो गया 8, एक दूसरा अंक हो गया 8। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव बच्चों यहाँ लगा देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 117.88। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह बनाना है बच्चों, बहुत ही आसान है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 12.64 गुना 21। बिल्कुल उसी तरह करना है। करना क्या है बच्चों, ऐसा मानना है कि दशमलव यहाँ है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना में गुना करेंगे बच्चों, लिखेंगे 1264। ठीक है बच्चों, अर्थात 1264। उसके बाद क्या है बच्चों 21। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे।
4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4। और 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 2 का 2, 1 का 1। क्या करना है, सिर्फ गुना कर देना है बच्चों, ठीक है। 2 चौके 8, ठीक है बच्चों। 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ से ले, 2 दूना 4, 1 5, ठीक है बच्चों। और 2 का 2, ठीक है बच्चों। 4 6 2 1, ठीक है। 8 6 दूना 12 के 2 हाथ से ले, 2 दूना 4 1 5 2, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे 4, 8 6 14, 14 के 4 हाथ से ले, 2 2 4 1 5, 5 1 6 2, ठीक है बच्चों। 4 14 5 6 2, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, 6। तो यहां लिख देंगे हम लोग 2 6 5 4 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है ना बच्चों। एक 6 है, एक 4 है। तो उसी तरह हम इस साइड से क्या करेंगे बच्चों, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात एक अंक 4 हो गया, फिर दूसरा अंक भी 4 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो 265.44 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। 265.44 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखे। अब हम लोग बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सात नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 0.12, ठीक है बच्चों। 0.12 गुना क्या है बच्चों, 13। क्या करेंगे, अभी ऐसा मानेंगे कि दशमलव यहाँ पे नहीं है। तो क्या करना है बच्चों, हमारे पास है क्या, 12 और 13। तो 12 को 13 से गुना कर देंगे, तो 2 तिहाई 6, 3 का 3, ठीक है बच्चों। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, गुना करना है। आप लोगों ने गुना किया होगा ऐसे, ठीक है। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1। तो क्या लिखेंगे 6, और 3 2 5 1। तो क्या आया हमारा 156, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद, यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। एक 1 है और एक 2 है। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। एक अंक 6 हो गया, एक 5 हो गया। तो 2 अंक के बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1.56, 1.56 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। 1.56 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, 0.05 गुना क्या है, 27। बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप ये मान लें कि क्या है, कि यहाँ पे जो है दशमलव है ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब लिखेंगे क्या है हमारे पास, 0 और 5 है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 ले लेंगे, और उसको गुना कितना से करना है, 27 से करना है बच्चों, ठीक है। तो 27 गुने 5 कर देते हैं, तो कितना हो गया बच्चों, 7 पचे 35, 35 का 5 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, कितना आ गया बच्चों, 135। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 135, ठीक है बच्चों। अब काउंट कीजिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद देखिए बच्चों, तो 2 अंक है, एक 0 है, एक 5 है। कितने हैं, एक 0 और एक 5 है। तो इधर से भी हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे।
तो एक अंक और एक 2 अंक, तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों, यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 1.35 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 8 नंबर क्वेश्चन का बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों 2.3 2.35, इसको गुना कितने से करना है बच्चों, 26 से। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है। अब चलिए गुना करते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, ऐसा मानना है कि दशमलव है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, 2, 3, 5, अब गुना कितना से करना है, 26 से। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21 के 1 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 कितना हो गया बच्चों, 14। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 0 1 में 0 जोड़ा तो क्या हो गया बच्चों, 1 7 और 4 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे 6110। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, एक 3 है एक 5 है, तो इधर से भी दशमलव के बाद क्या करेंगे, इधर से भी बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो कौन सा है, एक अंक 0 है, एक 1 है, तो 2 अंक के बाद 0 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 0 कह रहे हैं बच्चों, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 0 नहीं, 2 अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 61.10। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन है 8.54 गुने 17। बहुत ही आसान है बच्चों, क्या करना है, दशमलव ऐसा मानना है कि दशमलव नहीं है। ठीक है, तो सीधे गुना करेंगे 854 गुने 17। ठीक है बच्चों, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 35 2 37 के 7 हासिल 3, 8 7 56, 57 58 59। ठीक है बच्चों, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 5 37 के 7 3 8 7 56 59। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 5। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग गुना कर रहे हैं। 8 7 4 11 के 1 हासिल 1, 10 5 15 के 5 हासिल 1, 8 5 13 1 14। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। बहुत ही आसान है बच्चों, क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, क्या है, एक 5 एक 4 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर दशमलव के बाद क्या करेंगे, दशमलव कर रहे हैं बच्चों, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दाहिने से बाएं तरफ, अर्थात एक 8 एक 1 को छोड़कर। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या करेंगे, इस साइड दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया बच्चों 145.18। 145.18। ठीक है बच्चों, 145.18 हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 0.004। ठीक है बच्चों, अब गुना कितना है, 26। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पूरा लेंगे कितना बच्चों, 1004, ठीक है। ऐसा मानना है कि दशमलव है नहीं, लेकिन लेना कितना है पूरा, 1004। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 4 लेना है बच्चों, ठीक है। अब दशमलव के बाईं तरफ भी देखिए तो 1 है बच्चों, यहाँ पे है ना ये, तो इसको भी लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ले लीजिए आप, ठीक है, गलत हो जाएगा, पूरा ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको गुना कितना से करेंगे, इसको गुना करेंगे बच्चों कितना है, 26 से। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, यहाँ हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 6, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चों, गुना कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 0 0, ये 2, ठीक है बच्चों। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा बच्चों, और 6 में 0 से गुना करेंगे 0, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 4 दूनी 8, 0 0 2, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे 4 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 1 लिख देंगे यहाँ पे, 6 का 6 और 2 का 2, ठीक है बच्चों। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, कितने अंक है बच्चों, यहाँ पे 3 अंक है, एक 0 है, दूसरा भी 0 है, और तीसरा क्या है 4 है, यानी टोटल कितने अंक है दशमलव के बाद, दाहिनी तरफ 3 अंक है। इसलिए इधर से भी हम लोग क्या करेंगे, अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है बच्चों। कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे हम लोग, तो एक अंक 4, एक हो गया 0 और एक हो गया 1, ठीक है बच्चों। 3 अंक के बाद दशमलव, तो यानी कहाँ लगाएंगे बच्चों, यहाँ लगाएंगे, तो आंसर क्या हो गया 26.104, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों 26.104 हो गया। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरह से गुना कर देना है, उसके बाद देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, ठीक है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद देख रहे हैं बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, एक 0 है, दूसरा भी 0 है, 4 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर भी 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, दशमलव का गुना बनाते हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा, अभी 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम है बच्चों, क्या दिया हुआ है 12 में, 4.005, अब गुना क्या किया हुआ है बच्चों, 28 से करना है, सेम प्रोसेस अपनाना है, ठीक है बच्चों, सेम उसी तरह बनेगा। तो सबसे पहले दशमलव हटाइए, ऐसा मानिए कि दशमलव है ही नहीं, ठीक है बच्चों, और उसको गुना कितना से करना है बच्चों, गुना करना है हमें 28 से, तो 8 पचे 40 का 0 हासिल 4, 8 में 0 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 0, और 4 का 4 लिख देंगे बच्चों, 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 चौका 32, ठीक है बच्चों। 5 दूना 10 के 0 यहाँ नहीं लिखेंगे, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 लिख देंगे हासिल वाला, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 0, 4 दूनी 8, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे यहाँ 0, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, और ये 8 3 11, ठीक है बच्चों, सेम है, कुछ नहीं करना है, 11 2 1 4 0, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ दशमलव के बाद देखिए तो टोटल 1 1 2 1 3 अंक है, इसलिए इधर से भी दशमलव के बाद 3 अंक लगा देंगे, एक अंक मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो एक 0 हो गया, एक 4 हो गया, एक 1 हो गया, यानी टोटल कितने हो गए यहाँ तक 3 हो गए, तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, दशमलव यहाँ पे ब्लैक कलर से ही लगाते हैं,
ठीक है बच्चों। तो 112.140 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों, किसका 12 का। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन है बच्चों 3.45 गुना 125। ठीक है बच्चों, सेम प्रोसेस अपनाना है। क्या करना है, दशमलव को अभी हटाइए, सीधे लिखिए 345 और गुना कितना से करना है 125 से। ठीक है बच्चों, गुना करते हैं 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2। ठीक है बच्चों, 22 के 2 हासिल 2, 5 3 15 और 2 कितना हो गया बच्चों 17। उसी तरह 5 दूना 10 के 0 यहाँ नहीं लिखते हैं, एक अंक छोड़ के फिर लिखते हैं बच्चों। गुना में आप लोगों ने सीखा होगा। तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, फिर 2 अंक के बाद लिखेंगे 5 4 3। ठीक है बच्चों, 50 25 5 हासिल 2, 5 का 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 5 2 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6। ठीक है बच्चों, अब क्या है 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 7 और 9 16 16 5 21 के 1 हासिल 2, 2 1 3 और 3 और 6 9 और 9 1 10 और 10 और 3 13, 13 के 3, 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4। ठीक है बच्चों, इसी को लिख देंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बराबर कितना है 4 3 1 2 5 ये आया बच्चों। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, एक 4 है एक 5 है, 2 अंक है। तो इधर से भी 2 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो एक अंक 5 हो गया, दूसरा अंक 2 हो गया, और यहाँ क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगा देंगे बच्चों। कहाँ पे, यहाँ पे। इधर से 2 अंक काउंट करेंगे और दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया 431.25। क्या हो गया आंसर 431.25 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखा हम लोगों ने। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौदह नंबर क्वेश्चन है 14.023 और गुना क्या दिया है बच्चों 85। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। दशमलव मानना ही नहीं है। अभी मान लीजिए कि दशमलव यहाँ है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो पूरा लिख देंगे 14.023। ठीक है, 14023। ठीक है, और उसको गुना कितना से करेंगे, इसको गुना करेंगे बच्चों 85 से। ठीक है, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10 11 के 1 हासिल 1। यहाँ 1 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 में 0 से गुना करेंगे 0, हासिल जो बचा है वो यहाँ लिख देंगे बच्चों। तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 और 5 2 7। ठीक है बच्चों, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 2 11 के हासिल 1 1, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2। ठीक है, 5 2 7। यहाँ अब नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16 और 2 18 के 8 हासिल 1। 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 1 आया, 1 लिख देंगे। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 और 3 कितना हो गया बच्चों 8 3 11। ठीक है, चेक करते हैं। 8 चौका 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16 16 और 2 18 18 के 8 हासिल 1 1 हो गया। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 और 3 11। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ते हैं। 5 का 5, 4 1 5, 8 1 9, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 7 2 9, यहाँ क्या है 11 का 11। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
11 9 1 9 5 5। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखेंगे दशमलव। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे दशमलव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। ठीक है, दशमलव के बाद दाहिनी तरफ कितने अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा 1 अंक 5, दूसरा का भी 5 और तीसरा का 9। तो 3 अंक के बाद क्या करेंगे, इधर भी 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ब्लैक से लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 1191.955। कितना हो गया बच्चों, 1191.955 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। 1191.55 हमारा आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहीं लिखते हैं 15 को। ठीक है बच्चों, पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4.321 गुना 115। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, सबसे आसान तरीका, ऐसा माने कि दशमलव है ही नहीं तो पूरा लिख देंगे 4321। और गुना कितने से करना है बच्चों, 115 से। 5 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 ते 15 1 16, 16 के 6 हासिल 1, 5 का 20 1 21, 5 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 ते 15 1, 16 के 6 हासिल 1, 5 का 20 1 21। अब चलिए बच्चों यहाँ नहीं लिखेंगे, अब सीधे 1 2 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और ये 4 का 4। अब दो जगह नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लिखें। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, गुना कर रहे हैं। गुना हम लोग इसी तरह करते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ 2, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ 4। सबको लिखेंगे यहाँ 5, यहाँ 1, 6 2 8 1 9, 3 2 5 1 6, 4 और 3 7 और 2 9 और ये 4। ठीक है बच्चों, आ जाइए। अब लिखेंगे यहाँ पे 4 9 6 9 1 5। अब क्या करेंगे बच्चों, अब दशमलव देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब दशमलव देखेंगे तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 अंक है। इसलिए इधर से भी बच्चों हम क्या करेंगे, 3 अंक जाकर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अर्थात 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे बच्चों। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 496.915। 496.915 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया बच्चों 16। ठीक है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे बनाते हैं इसको। 16 में क्या है बच्चों, 3.246 गुना 415। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ऐसा मानेंगे कि दशमलव यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या 3246, क्या बच्चों 3246 और गुना कर देंगे किससे, 415 से।
6×5 30 के 0 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3, 23 के 3 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15, 1 16। ठीक है बच्चों, 6×5 30 के 0 हासिल 3, 20, 23 के 3 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15, 1 16। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6, ये हो गया 4, ये हो गया बच्चों 2 और ये हो गया 3। ठीक है बच्चों, 6, 4, 2 और 3। उस तरह 2 अंक का नहीं लिखेंगे, 2 अंक तक अब इधर लिखेंगे 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2, क्या हो जाएगा बच्चों 16 और 2 18, 18 के 8 हासिल 1, उसके बाद 4 दूनी 8, 1 9, 4 तिहाई 12। ठीक है बच्चों, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18 के 8 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9 और 4 तिहाई 12। ठीक है बच्चों, यहाँ 0 का 0, 6 और 3 9, 4 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 1 हो गया बच्चों। उसके बाद 7, 7 और 2, 7 और 2 कितना हो गया बच्चों 9 और 9 8, 9 8 17, 17 के 7 हासिल 1, 1 1 2, 2 और 3, 2 और 3 हो गया बच्चों 5 और 5 और 9, 5 और 9 हो गया बच्चों 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, 1 का 1। तो पूरा यहाँ लिख देंगे बच्चों। जीरो 9 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखेंगे दशमलव। अब देखेंगे बच्चों, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे है, दशमलव के बाद कितने अंक है बच्चों 3 अंक है, 1 2 3, क्या है 1 2 3। दशमलव के बाद दाहिनी तरफ कितने अंक है 3 है, तो इधर से भी हम लोग क्या करेंगे दाएं से बाएं बच्चों हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 1 1 2 1 3, 3 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह हम लोग दशमलव का क्या करते हैं बच्चों गुणे को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा क्या आया था 0, ये क्या था हमारा 0 बोलिए या 0 बोलिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया 347.090। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया 16 का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं दशमलव का गुना बनाते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है ये बनाना। अब आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है दशमलव ऐसा मान लेना है कि दशमलव वहाँ है ही नहीं। ठीक है, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं, जैसे जैसे आप गुना करते हैं 24 गुने 25। ठीक है बच्चों, 267 गुना 65, इस तरह जो गुना करता है इस तरह मान लेना है पहले। ठीक है बच्चों, और तब उसके बाद क्या करना है गुना करने के बाद तब दशमलव देखना है कि दशमलव कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।